1:12 और यहाँ इस क्लास का टॉपिक है बिल्डिंग और ट्रेनिंग ऑफ डिसाइपल्स, इसमें लिखने के लिए जाता है। दूसरा पत्रस 1:12, फिलिपियों का 3:1-3, फिलिपियों का तीसरा अध्याय 1-3 और कोलोशियंस का 1:24, प्रेरितों का काम 9:31। बहुत क्लास लिखने की सेकेंडली ओके राइट रेडी। सो 2 Peter 1:12 जरा पढ़ेंगे फटाफट। इसलिए यदि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहो, और तो भी मैं तुम्हें इस बातों की सूझी दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सत्य में यानी वचनों में बने रहो, इस्टेब्लिश्ड इन ट्रूथ, सच्चाई में स्थापित रहो। एक्चुअली वर्ड होता है इस्टेब्लिश होती है स्थापित। ओके, फिर फिलिपियों का 3:1-3 पढ़ेंगे। फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड, सेकंड फिलिपियों का 3:1-3। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। तो पौलुस से भी बार बार वही बातें क्यों लिख रहा है? ओके, ये क्वेश्चन है हमारे लिए, आगे पढ़िए। बार बार वही बातें लिख रहा है पौलुस। और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ओके, सो इन अ सेंस पौलुस कह रहा है कि इन बातों को मैं बार बार लिखने से शर्माता नहीं हूँ। क्यों बार बार लिखने से शर्माता नहीं हूँ? फर्स्ट चीज, बिकॉज इन अ सेंस 99% लोगों को चर्च में पता नहीं है चर्च किसी है। वो ये सोचते हैं चर्च आते हैं वचन सुनने के लिए और हमें घर जाना चाहिए, बट परमेश्वर कहता है चर्च जो है, कलीसिया जो है, एक रहस्य है, उसका मकसद है इस संसार में, किसी कुछ मकसद है इस कलीसिया का। बट लोग सोचते हैं हमें वहाँ पे आना ताकि हम आत्मिक कुछ सीख सके फिर हम चले जाएंगे। ओके, और पौलुस कह रहा है बार बार ना, कभी कभी हम कलीसिया में बैठते हैं और हम सोचते हैं ये फिर से ये तो मैंने सुना हुआ है, ये मैंने फिर से ये वर्सेस तो मैंने पहले सुनी हुई है, ये मैसेज मैंने कहीं पे पहले सुना हुआ है, बार बार जरूरी है। और पौलुस कह रहा है लाइक पौलुस अगर किसी कलीसिया को लिख के और कह के समझाने में बार बार लज्जित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 99% लोग भूल जाते हैं कि किस लिए उनका मकसद क्या है, कलीसिया का मकसद क्या है, परमेश्वर की उनकी योजना क्या है, भूल जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम सच्चाई में बने रहते हैं, इस्टेब्लिश्ड इन द ट्रूथ। और जब वो सच्चाई में बने हैं तो पौलुस हमें कह रहा है बार बार उस बातों को याद करना बुरा नहीं ना। मनन क्या है? मेडिटेशन क्या है? एक थीम के बारे में हम सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। जब हम सोचते रहते हैं तो आस्ते आस्ते नींव बनती है हमारे मन में, माइंड में, हार्ट में उसकी नींव बनती है। जब उसकी नींव बनती है तो उसके अनुसार जब हम उसके ऊपर ओबे करते हैं उन वचनों को, वो वचन के द्वारा फल निकलेगा, फ्रूट। करेक्ट? जब वो फ्रूट निकलेगा, इन अ सेंस वो मेरे जीवन का मकसद है। बट फ्रूट निकला का मैं वचन में इस्टेब्लिश हुआ, सच्चाई में इस्टेब्लिश हुआ, बार बार उसको याद रखा। कभी आपने कोई बाइबल का पैसेज पढ़ा और उसके बाद वापस जाके उसको पढ़ा तो आपसे लगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं था पहले? राइट? एक एक्सरसाइज करें। ओके, एक्सरसाइज मतलब वैसे नहीं, ऐसे जैसे हमने भजन संहिता 78 के बारे में पढ़ाई की, बात की। भजन संहिता 78 पढ़ना, जब लास्ट वर्स खत्म हो जाए तो आपको क्या सीखा आपने लिख लेना, देख लेना। ओके, लिख लेना साइड में। उसके बाद फिर से भजन संहिता 78 पढ़ना, 100% आपको कुछ नया दिखेगा। फिर 2 बार नहीं, थर्ड टाइम आप समझोगे जब भजन संहिता 78 किया। सो ये आपके लिए असाइनमेंट है। ओके, मुझे मत, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए। अगर आपने किया गुड, नहीं किया मैं क्या कर सकता हूँ? राइट, मैं क्या कर सकता हूँ? राइट,
नहीं तो मैं बल्लू को बोल दूंगा बल्ब चेक करेगा सब, 3 बार लिखा 3 बार पढ़ा। ओके, सो असाइनमेंट सिंपल, क्यों ये पॉइंट समझने के लिए फिलिपियंस करती है बार बार क्यों, बार बार क्यों। जब आप भजन संहिता 78 को 3 बार, ये एग्जाम्पल करो, कोई भी आप ले सकते हो, बट एक रीजन है भजन संहिता 78 बिकॉज क्लास से कनेक्टेड था। 78 को लो, फर्स्ट टाइम पढ़ो, जो आप उसको आपको उसमें समझा फर्स्ट रीडिंग में उसको लिख लो। ओके, जब लिखने के बाद वापस पढ़ो, गारंटीड कुछ नया लिखेगा आपको। और उसके बाद थर्ड टाइम करो, फिर देखना कि तब आपको थर्ड टाइम आपको रियली समझ में आ रहा है। वैज्ञानिकों इन द सेंस माइंड जो साइकेट्रिस्ट हैं या वो जो जानते हैं साइंस को, वो कहते हैं कि जब तक आप मैसेज 10 बार नहीं सुन लोगे आपको एक्चुअली नहीं समझेगा। 10th टाइम पे 10वीं बार आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो हेडफोन लगा के मैसेज सुनते हैं, 10वीं बार जब सुनोगे वही मैसेज, तब आपको समझेगा रियल मीनिंग क्या था मैसेज का। ऊपर ऊपर से मिल रहा था शुरू हो सके, 10 बार लगेगा तब जाके रियली समझोगे उसका मतलब क्या। सोच रहा था 10 बार, इसका मतलब नहीं 10 बार सुनना, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं उस मैसेज को, लाइक कोई मैसेज को हमको सुनने अच्छा लगता है बार बार, राइट। लेकिन जब उसको वो वाले मैसेजेस आप 10वीं बार पहुँचोगे तब आपको समझेगा कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। बिकॉज हमारा माइंड उस तरह से बार बार हमें याद दिलाने की जरूरत है ना। सिंपल एग्जाम्पल है, राइट। शीशे का ग्लास लिया, पानी से भर दिया, उसके अंदर एक बूंद स्याही डाल दी, इंक, पानी का कलर चेंज हो जाएगा ना। उसके अंदर मैंने एक बूंद सादा पानी डाल दिया तो कलर चेंज होगा। उसमें पानी नल के नीचे रखना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद वो पूरा सफेद होगा। सो कहने का मतलब यहाँ पे वही है, वो वर्ड एक बूंद संसार का मेरे क्लियर माइंड को खराब कर सकता है। तो कितना ज़्यादा उस वचन को चाहिए मुझे बार बार। और इसलिए पौलुस कहते हैं मैं तुम्हें बार बार सिखाने से, लिखने से शर्माता नहीं। द रीजन उसके पीछे क्या, ताकि तुम सच्चाई में स्टैब्लिश हो जाओ, नींव बन जाए तुम्हारे। ओके, सो कोलोसियंस 1:24। और याद रखना है शैतान का मकसद क्या है, ताकि विश्वासी की आंखों को अंधा कर दे कि परमेश्वर की योजना क्या है उसके लिए। हमारे आंखों के आगे उसने पर्दा डालना इन द सेंस सफल हो गया वो, ताकि हम देख ना सके कि परमेश्वर की योजना क्या है, तो उसका काम हो गया है। और इन सेंस पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि इस वचनों को जब पढ़ते रहोगे, ट्रेनिंग बिल्डिंग अप, एक शिष्य कैसे बनता है, बार बार वही काम करने से जो परमेश्वर ने कहा। तो बार बार जो पर्दा हटाएगा तो शैतान हमारे सामने डालकर देखने के लिए कि परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है। परमेश्वर याद है मत्ती के अंदर, लूका में भी वो दृष्टांत है, वचन को बोया गया तो सबसे पहले कौन आता है बाहर निकलते ही, राइट। शैतान आके ले जाता है उस वचन को ताकि मैं याद ही न रहे। उसका मकसद है जो चौथा इंसान है वो समझ रहा है, बाकी 3 बीच में कभी भी जीवन में पर्दा आ गया, रुक गए। चौथा वाला रुकता नहीं है क्योंकि वो बार बार, और हमारे लिए अच्छा है बार बार उन वचनों को पढ़ना, इन सेंस। ओके, कोलोसियंस 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। नाउ पौलुस लिख रहा है सेम चीज, उसकी पॉइंट क्या है, मैं वही इंसान था जिसको कलीसिया को सताता था, लोगों को मार के जेल में डालता था, आज मैं अपने शरीर को दे रहा हूँ ताकि परमेश्वर का कलीसिया बन सके। सो इन सेंस फाउंडेशन इस्टेब्लिश ट्रूथ में बार बार बना रहा, और अब वो तैयार है परमेश्वर की कलीसिया को समझने के लिए परमेश्वर का मकसद क्या है। जब हम डिसाइपल बना रहे हैं तो हम अपनी ओर नहीं बनाते हैं, परमेश्वर की बनाते हैं। पिछली क्लास में करेक्ट, फर्स्ट हम मित्रता करते हैं, सेकेंडली हम उनको परमेश्वर की ओर डिसाइपल करते हैं ताकि उनकी चाल सके। सेकेंडली डिसाइपल करने के बाद उनको कहाँ छोड़ते हैं, संसार में नहीं, कलीसिया में छोड़ते हैं, राइट, ताकि वो लोग कलीसिया में इन्वॉल्व है कंप्लीटली। राइट, एज ए डिसाइपल मुझे कुछ काम करने के, कुछ बनाने के लिए नहीं भेजा गया, मुझे लोगों को बिल्डअप करने के लिए भेजा गया, लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए भेजा गया।
मैं जाके किस तरह से इसको हम कह सकते हैं, बिल्डअप हो क्या कह सकते हैं, क्योंकि अगर बाइबल के एग्जाम्पल के बारे में सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी नींव परमेश्वर का वचन है, ओके, एक बिल्डिंग बनी है, राइट, फाउंडेशन है, सो जिससे हम सोचते हैं कि बिल्डिंग यहाँ बन रही है, बट इसकी नींव कितनी गहरी है, इसका नींव जितना ऊंचा उतना से ज़्यादा नीचे गहरा है, इसका फाउंडेशन यहाँ पे, राइट ना, मैं एस्टैब्लिश्ड हूँ इसमें, तो ये हिस्सा मेरे जीवन का दिखाई नहीं देता, ओके, ये मेरा डिवोशन टाइम है, ये मेरा बार बार पढ़ने का टाइम, ये मेरे जीवन का फाउंडेशन है। जब ये स्ट्रांग है तो इसके ऊपर मैं इमारत बना सकता हूँ बड़ी, तो ये जिंदगी में लग रही है मेरी इमारत बनने में, लाइफ बनने में। एज अ डिसाइपल ग्रेस के अनुसार मुझे इस संसार में इसलिए नहीं भेजा गया है ताकि मैं कुछ और बना सकूं। फर्स्ट मैं अपने आप को बिल्डअप करता हूँ और फिर मैं दूसरे को सिखाता हूँ ये करने। डिसाइपलशिप, इस्टेब्लिशिंग ट्रूथ और अपने आप को बिल्डअप करता हूँ। मेरा कार्य दूसरे को ये सिखाना है ताकि जब उसको कठिनाई आए वो अपने आप को बना सके, बिल्डअप कर सके। मेरा कार्य यहाँ है, मैं संसार में इसलिए मुझे यहाँ पे इसलिए नहीं दिया गया है कि मैं जाके बिल्डिंगें बनाऊँ, मुझे ये दिया गया है मैं लोगों को तैयार करूँ, बिल्डिंग अप डिसाइपलशिप, लोगों को तैयार करूँ। मत्ती का 16 और 18 देखेंगे। और प्रेरितों का काम 9:31। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली पिता ने दिखाया पतरस को फर्स्ट कि यीशु मसीह कौन है। तू मसीह है, राइट? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मांस ने तुझे नहीं बताया कि मैं यीशु हूँ। रिमेंबर यूहन्ना 6 में तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पतरस ने क्या कहा? तू तो मसीह है। और यीशु मसीह क्या कहता है कि मांस और लोगों ने तुझे नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, बट मेरे पिता ने बताया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? पिता ने पतरस को बताया कि यीशु मसीह कौन है। सेकंड, मत्ती 16 में यीशु मसीह पतरस को बता रहा है कि वो कौन है। करेक्ट? तू पतरस है जिसके ऊपर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। तो ये नहीं कहा कि मैं किसी स्थान पे कलीसिया बनाऊंगा, कि तू पतरस है, तुझ पे मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा। तो पतरस क्या करेगा जाके? पूरे प्रेरितों के काम में पतरस क्या कर रहा है? सिखा रहा है, बात कर रहा है, राइट? मिशन। उसको आप देखते नहीं कि बिल्डिंग बनाने के चक्कर में वो ट्रैवल कर रहा है, सिखा रहा है। तो क्या कर रहा है? लोगों को बिल्डअप कर रहा है। करेक्ट? उसी तरह से पवित्र आत्मा हमें बताती है कि लोग कौन है यीशु मसीह, मैं कौन हूँ यीशु मसीह। ओके, नाउ प्रेरितों का काम 9:31 पढ़िए। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। ओके, नाउ कलीसिया जब बढ़ रही है, शांति है उसको। क्यों शांति थी? फर्स्ट ऑफ कोर्स पौलुस परिवर्तन हुआ। सेकेंडली वचन। हर जगह पे आप कलीसिया की बढ़त को जब आप देख रहे हो, दो चीजें आपको दिख रही हैं वहाँ पे। पवित्र आत्मा के पीछे चल रहे हैं वो लोग, उसकी अगुवाई में चल रहे हैं, और सेकेंडली वचन में बढ़ रहे हैं। ये दो चीजें बढ़त में आपको हमेशा दिखेंगी, वर्ड ऑफ गॉड और होली स्पिरिट, राइट?
कलीसिया में विश्राम हुआ, ओके, सो जब कलीसिया में विश्राम इन सेंस पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चल रहे थे, वचन में बढ़ने लगे, तो कलीसिया बढ़ने लगी, करेक्ट। नाउ अगर कोई कलीसिया में परमेश्वर का वचन नहीं सिखाया जा रहा लेकिन बढ़ रहा है, तो क्या लगता है बढ़त कहाँ से आ रही है? क्या ये हो सकता है कि कुछ कलीसिया में वचन को बिल्कुल नहीं सिखाते लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं? कहाँ से बढ़ रहे हैं? ऑफ कोर्स मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सबसे अच्छे हैं दूसरे अच्छे नहीं हैं, बट एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कलीसिया में बगैर वचन सीखे अगर बढ़त आ रही है तो कहाँ से आ रही है बढ़त? यू नो, सो इन अ सेंस जब पौलुस यहाँ पे लिख रहा है प्रेरितों के काम में हम देख रहे हैं, आप दो चीज़ें ऑलवेज देखो, स्पिरिट फील्ड, बिकॉज वो लोग स्पिरिट फील्ड थे, आत्मा से भरपूर थे, तो वो रेस्ट, आराम था उनके जीवन में। आराम मतलब विश्राम इन द सेंस प्राणों में, उनको पता था कि परमेश्वर की बुलावट है। सेकेंडली आप देखते हैं हमेशा वचन, वर्ड ऑफ गॉड इंक्रीज हो रहा है, परमेश्वर का वचन बढ़ रहा है। जब परमेश्वर का वचन बढ़ रहा है, लोग आत्मा से भरे हुए, कलीसिया बढ़ता है। इन चीज़ों के अलावा और कोई प्लान ट्राई कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रुकेगी नहीं, इन सेंस होगी नहीं। कलीसिया की मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब लोग स्पिरिट फील्ड होते हैं और वर्ड ऑफ गॉड सिखाया जा रहा है, तो ही ग्रोथ होगी। नहीं तो और कोई मार्ग ही नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है ग्रोथ होने का चर्च में। और अगर उसके बावजूद भी हो रहा है, सवाल पूछते हैं कि कहाँ से हो रहा है, यू नो, इन अ सेंस। बहुत से लोग हैं जो अमेरिका में लोग कहते हैं मेगा चर्च, 10,000 से ऊपर की संख्या है तो मेगा चर्च, और वहाँ पे लोग आते हैं कलीसिया में, मैसेज सुनते हैं, ईमेल बोलते तो सर हिलाते हैं, नोट्स लेते हैं, लेकिन अगर बाहर आकर उनको पूछो कि आप उद्धार में हो, सेव्ड हो या नहीं, उनको पता नहीं। लेकिन वहाँ पे अच्छा सुनने मिला, हम चर्च गए थे, तो अभी ज़रूरी नहीं कि चर्च में है तो विश्वासी, यू नो, इन अ सेंस उस तरह से लाइक बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, चर्च जाऊँगा तो मैंने अपने कार्य पूरे कर लिए, परमेश्वर खुश है मुझसे, बट आर यू सेव्ड पता नहीं है। और बड़े बड़े कलीसिया, यू नो, इन द सेंस उसमें उन्होंने सर्वे किया, उनको पता चला कि कुछ ऐसे लोग अभी भी आ रहे हैं वहाँ पे जिनको श्योर नहीं है कि वो सेव्ड है नहीं, बट क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो अच्छा लग रहा है मुझे, यू नो। कुछ प्रीचर्स को, प्रचारक को हम देखते हैं जो पूरा मैसेज खत्म हो जाता है लेकिन एक बाइबल की वर्स नहीं होती, एक वर्स कोट नहीं किया, यू नो। सो क्या सिखा रहे? भावनाएं, अच्छा सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत कॉमन है पॉजिटिव थिंकिंग, विश्वास करो हो जाएगा, तुम्हारे संग अच्छा ही होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष ही देगा, यू नो। पाप के बारे में बात नहीं है, अनुग्रह के बारे में बात नहीं है, जस्टिफिकेशन के बारे में बात नहीं है, धर्म सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण के बारे में बात नहीं है, बट अच्छी सोच के बारे में बात है। इन अ सेंस प्रचारक डर रहा है उसके शारीरिक फ्लैश को मैं टच ना कर दूँ, तो मुझसे नाराज ना हो जाए, तो मैसेज ऐसे बनाया ताकि सब बाहर निकलते अच्छा लगे, हाँ अच्छी चीज़ सुन के मैं बाहर आया और मैं चर्च में था, यू नो। बट प्रीचिंग का वो मकसद नहीं है, परमेश्वर की कलीसिया का वो मकसद नहीं है। शिष्य, बिल्ड अप, लोगों को बनाने का है, डिसाइपलशिप का मकसद, यू नो। जैसे एक स्टूल होता है, अगर स्टूल के 4 अगर पैर हैं, फर्स्ट है वर्ड, सेकंड प्रेयर, थर्ड डिसाइपलशिप, ये 3 पैरों पे है स्टूल। मिशन अगर जा सोल विनिंग के सेंस है, अगर मिशनरी बगैर डिसाइपल हुए मिशन फील्ड पे चला गया तो मिशन फील्ड पे निराश हो जाए। 1992-93 में बहुत से मिशनरीज अमेरिका वापस आने लगे, तो उन्होंने सर्वे किया ये मिशनरीज वापस क्यों आ रहे हैं, मिशन फील्ड से वापस छोड़ के आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कठिन है वापस। उन्होंने सर्वे किया और सर्वे का रिजल्ट था 95% को होम बेस में जाने से पहले डिसाइपलशिप नहीं की, वो सीखे, उनके अंदर एक्साइटमेंट थी, हमको जाना है, उनको बोला जाओ, उनको होम चर्च में डिसाइपल नहीं किया था,
तो जब वो लोग मिशन फील्ड पे गए, उन्होंने वहाँ पे किसी को डिसाइपल नहीं किया, तो लोग चर्च में आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। 6 साल 8 साल 10 साल क्या बोल रहे, चर्च 25 से 30, 30 से 50, 50 से 60 हुए, आगे गया ही नहीं। क्यों? निराश हो गए, शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है, तो कुछ हो रहा ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं था, उनके मन साफ थे, सब कुछ थे, बट जहाँ से वो भेजे गए वहाँ पे उनको डिसाइपल नहीं किया गया। इसलिए मिशन फील्ड पे जाकर उन्होंने किसी को डिसाइपल नहीं किया। उनको लगा आए चर्च में आओ, सिखाओ, प्रार्थना करो, वर्ड में बढ़ाओ इनको, सब कुछ करो, लेकिन डिसाइपलशिप नहीं थी। वो परमेश्वर के संग किस तरह से चल सके, ताकि वो अपने आप को बढ़ा सके, वो नहीं सिखाया गया था, इसलिए वो वापिस आ गए। 95% केस में 30,000 से ज़्यादा मिशनरी वापिस आए मिशन सारे संसार में। 30,000 टोटल अपनी फैमिलीज के संग पकड़ के, 30,000 मिशनरीज नहीं बन सकता, बट 30,000 लोग वापस आए। इस सेंस फैमिलीज में सकते काउंसलिंग नीड्स, आई थिंक 3,000 था, 30,000 में था, 3,000 वापस आए। डिसाइपलशिप 95% केसेस में डिसाइपल नहीं होते लोग, इसलिए वापस। तो इन अ सेंस जब हम बाइबल कॉलेज में प्रैक्टिकम देखते हैं, राइट, प्रैक्टिकम एक हिस्सा है डिसाइपलशिप का। अलग चर्चेज में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक इंसान कितना डिसाइपल कर लेगा, अलग अलग जगह जाएंगे, जब हम सीखेंगे, जब हम वापस जाएंगे, सेम चीज़ हम करते हैं, डिसाइपलशिप। सो 5 बुलावटें कॉल ऑफ गॉड 5 हैं। फर्स्ट, उद्धार की बुलावट। सेकंड, एक कलीसिया और एक सेवकाई की बुलावट, लोकल चर्च और एक सेवकाई की बुलावट। लाइक एक इंसान को जानना जरूरी है कि उसका लोकल चर्च कौन सा है। मैं इस चर्च से हूँ, ओके, ये नहीं कह सकता मैं इस चर्च से भी हूँ, उस चर्च से भी, उस चर्च से भी, उस चर्च से भी हूँ। परमेश्वर आपको एक कलीसिया में बुलाता है, एक सेवकाई के लिए बुलाता है, राइट। आप अलग अलग कलीसिया में जाते रहोगे, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया वो कभी पूरा नहीं होगा, बिकॉज आपकी पोटेंशियल आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। एक जगह रहोगे तो इस्तेमाल पूरी तरह से कर पाओगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग घूमते रहोगे, नहीं हो पाएगा। तीसरी बुलावट है आत्मिक भेंट की, जो परमेश्वर हमें देता है, और ये आत्मिक भेंट कलीसिया में डेवलप होती है। तो ये बुलावट है हमारे जीवन में कि हमारी आत्मिक भेंटें जो है वो कलीसिया में डेवलप हो, ओके ना। जो आपकी आत्मिक भेंट है अगर कलीसिया के बाहर डेवलप नहीं होगी, लाइक काफ़ी वर्षों पहले एक मूवमेंट शुरू हुई जहाँ पे उन्होंने सोचा कि कलीसिया के बाहर बाइबल कॉलेज होना चाहिए। लाइक कलीसिया है बट सेमिनरी अलग है, वहाँ पे सिर्फ लोग आएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और वापस जाएंगे, चर्च से कनेक्टेड नहीं है। तो अपने चर्च से आप छोड़ के वहाँ पे जाते हो डिसाइपलशिप करके, वहाँ पे सीखने जाते हो बाइबल के बारे में 4 साल। पर जब वहाँ से लोग वापस निकलने लगे, ओवर 10 साल उनको पता चला कि लोग बाहर निकल के सिर्फ विद्वान बने, सोल विनिंग नहीं जाते थे, सुसमाचार प्रचार करने नहीं जा रहे, डिसाइपल करने नहीं जा रहे, बाहर निकल के सिर्फ सिखाने में एक्सपर्ट हो गए। और सोल विनिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बिकॉज उन्होंने सीखा कैसा सेमिनरी में, वर्ड, ग्रीक, हिब्रू सब सीख लिया, माहिर हो गए इसके अंदर, बट इसको जीवन में किस तरह से प्रयोग करें नहीं पता। सो ग्रेटर ग्रेस के अंदर खासियत क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ग्रेटर ग्रेस, बट ग्रेटर ग्रेस में खासियत क्या है? चर्च बाइबल कॉलेज शुरू करता है। जब चर्च स्थापित होता है बाइबल कॉलेज शुरू होता है, तो जब इंसान बाइबल कॉलेज कर रहा है, उसे गिफ्ट पता चली, चर्च में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सोल विनिंग करना शुरू कर दिया। उसकी स्पिरिचुअल गिफ्ट जो परमेश्वर उसको दिया, बुलावट जो उसके जीवन में, वो कलीसिया में उसको दिखेगी, सिर्फ सेमिनरी में नहीं। अगर वो सिर्फ सेमिनरी में जा रहा है, आई थिंक लाइक आपको मालूम होगा, आप भी बोल सकते हो। और इन सेंस कुछ लोगों से हम मिले हैं, उन्होंने बोला कि चर्च के अंदर बाइबल स्कूल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि सिर्फ बाइबल स्कूल वहाँ होता है। लाइक मैं अपना चर्च छोड़ के बाइबल स्कूल करने जाऊँ और सिर्फ बाइबल स्कूल करके वापस आ जाऊँ तो कुछ खालीपन है।
बट अगर चर्च के अंदर बाइबल स्कूल है तो लाइफ है, फर्क है उसके अंदर। सो उसके लिए हमारी बुलावट है। चौथी हमारी बुलावट है दूसरों को शिष्य बनाने के लिए, और पांचवी हमारी बुलावट है खोए हुए लोगों को उद्धार बनाने की। ओके, खोए हुए लोगों को उद्धार में लेके आने, राइट। तो ये एक लिस्ट मेरे पास है जो एक क्लास शिवाई ने सिखाई थी कि कलीसिया क्या नहीं है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बट मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। तो फर्स्ट उन्होंने सिखाया था कलीसिया अस्पताल नहीं है। परमेश्वर चंगाई देता है, लेकिन लोगों को इसलिए नहीं लेके आते कि वो चंगाई पाएंगे। ओके, वो अस्पताल नहीं है कि बीमारों को लेके भर्ती करो चर्च में। तो कलीसिया अस्पताल नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने लिखा कि कलीसिया म्यूजिक का हॉल नहीं है। म्यूजिक इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे वचन सिखाया जाता है। ओके, तो म्यूजिक का हॉल सारा गाने से गाने चलते रहते हैं। 10 मिनट की प्रीचिंग, इससे 2.5 घंटे गाने, और है एक्चुअली जैसे 2.5 घंटे गाने चलेंगे, 10 मिनट की प्रीचिंग और उसके बाद गवाही और सर्विस खत्म। बोला ये म्यूजिक हॉल नहीं है कि सिर्फ गाने सीखने के लिए लोग यहाँ पे आए, ये सिर्फ गाने गाने के लिए हम लोग आते हैं। चर्च के अंदर वर्ड ऑफ गॉड सिखाया जाता है। थर्ड चीज, बैंक नहीं है। ओके, मदद चाहिए चर्च जाओ, कोई ना कोई मदद करेगा। पैसा चाहिए, बैंक चर्च चले जाओ, कोई ना कोई है हेल्प करने के लिए। बैंक नहीं है कि मैं चर्च जाता हूँ इसलिए ताकि मेरी कोई मदद कर सके, मुझे पैसा मिल सके। फिर चौथी चीज़ उन्होंने कही कि सर्कस नहीं, और इसलिए कह रहे थे बिकॉज वो मूवमेंट है जहाँ पे हंसते हैं, जोर जोर से ज़मीन पे गिरते हैं, उसके लिए सर्कस नहीं कि लोग हंस रहे हैं ज़मीन पे गिर रहे हैं। पांचवी चीज़ उन्होंने लिखी थी कि चर्च जो है शादी का जगह नहीं है। राइट, चर्च जाऊँगा तो मुझे कोई मिल जाएगा शादी करने के लिए, उस मकसद के लोग नहीं आते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। छठी चीज़ उन्होंने लिखी थी कि कलीसिया जो है फैशन शो नहीं है। संडे के लिए मेरे अलग से कपड़े बने हुए, संडे को ये कपड़े पहन के जाऊँगा, हर संडे को नए कपड़े, सबसे ज़्यादा तैयार हो गए, टोपियाँ लगा के। सातवीं चीज़ उन्होंने कही थी कि ये काउंसलिंग सेंटर नहीं है। इन सेंस परमेश्वर का वचन हमें काउंसिल करता है, बट लोग चर्च में इसलिए नहीं आते हैं कि मुझे काउंसलिंग मिलेगी यहाँ पे, तो जीवन को मैं कैसे सुधारूँ। वो इसलिए आते हैं, चर्च वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर के वचन से उनको काउंसलिंग मिलती है, और परमेश्वर का वचन सिखाता है उनको कि क्या उनको किस तरह से जीवन में जीना। तो साइकेट्रिक जैसे होते हैं ना, अस्पताल नहीं है चर्च, कि लोगों को लेके आओ, उनको मानसिक तकलीफ है उसको ले आओ। ऑफकोर्स लेके आते हैं बिकॉज परमेश्वर का वचन को सिखाएगा, लेकिन वो मकसद नहीं है, लेकिन परमेश्वर का मकसद है, डिफरेंट है। सो आगे चीज़ उन्होंने कही कि पॉलिटिक्स का स्थान नहीं है। पॉलिटिक्स का स्थान नहीं है कलीसिया में। कलीसिया पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, राजनीति के लिए नहीं है, ये राजनीति का स्थान नहीं है। फिर 9 उन्होंने लिखा म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम को हिंदी में म्यूजियम होता है, संग्रहालय। संग्रहालय नहीं है। संग्रहालय में क्या है, मरी हुई चीज़ों को रखा हुआ होता है, देखो कितनी पुरानी है। उन्होंने कहा संग्रहालय नहीं है, जीवित जगह है, यहाँ पे लिविंग वर्ड है, और लोगों की सेवकाई है, और लाइव लोग हैं यहाँ पे। लाइक कहने का उनका मतलब क्या था, हमारे कलीसिया में 100 साल पहले ये होता था, आज तो हम बस ठीक 100 साल पहले से हम ये कर रहे थे। लाइक तस्वीरें हैं कि इस समय में ये हुआ, उस समय में वो हुआ, आज कुछ नहीं हो रहा है। तो आज लोग आ रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, अभी इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज़ें हम नहीं करते। संग्रहालय नहीं है। बस 10वीं चीज़ उन्होंने कही थी कि चर्च जो है इंसानी सोच का सेंटर नहीं है। लाइक सांसारिक सोच, वर्ल्डली थॉट का सेंटर नहीं है। लाइक मार्केटिंग करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से कलीसिया बढ़ना चाहिए, उस तरह से कलीसिया, ये वर्ल्ड का थॉट आया है। लाइक वर्ड ऑफ गॉड से कलीसिया नहीं बढ़ा रहे हैं, और भी कुछ करते हैं। जो लोग अंदर आए तो उनको हम ये देंगे, या कुछ उनके हाथ में पकड़ा देंगे, और फिर ना हम कुछ और ऐसे तरीके से शुरू करेंगे कि जाएंगे उनके पास और उनको मदद करेंगे, और उनको खाना देंगे, और उनके लिए हम ये करेंगे, तो फिर हमारे कलीसिया आएंगे। वर्ल्डली थॉट नहीं है, ये वर्ल्डली थॉट की जगह नहीं है कलीसिया। कलीसिया में कॉल ऑफ गॉड 5 चीज़ें, परमेश्वर की बुलावट, इन सेंस बताया हमने, उद्धार के लिए बुलावट है,
सेवकाई के लिए बुलावट है, आत्मिक भेंटों को डेवलप करने की बुलावट है, दूसरे लोगों को शिष्य बनाने के लिए बुलावट है, और खोए हुए लोगों को जीतने की बुलावट है। ये 5 चीज़ों के लिए कलीसिया है, दूसरी चीज़ों के लिए। ओके, सो मिड टर्म एग्जाम है अगले बुधवार को, और ये रहे आपके सवाल, लिख लो। अगले सप्ताह में इन 7 में से कोई भी 5 आएंगे तो आपको लिखने। फर्स्ट, याद है हम डिस्कस किया था 3 प्रॉब्लम डिटैच लाइफ के, जो इंसान पीछे चला जाता है उसके 3 प्रॉब्लम। बहाने बनाते हैं, तुलना करते हैं, सुस्त होते हैं, याद है? फर्स्ट सेकंड क्लास में बात हुई थी 3 पॉइंट्स से, राइट? तो उसमें से वो पहला सवाल वो है, जोना का एग्जाम्पल दिया था, लूक 14 का एग्जाम्पल दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। तीन क्या है? तो क्वेश्चन आपको लिख दूंगा, 3 प्रॉब्लम क्या है डिटैच लाइफ, तो आपको आंसर लिखना है। ये अगले सप्ताह के लिए। दूसरा क्वेश्चन, याद है हमने कुछ लिखी थी, 21 चीज़ें तो मैं नहीं हूँ, कोई भी 10 लिखनी पड़ेगी वर्सेस के साथ। पूरा वर्ष नहीं लिखना पड़ेगा, वर्ष नंबर, यानी कि समझो हमने लिखा है लूका 1:37, बस पूरा वर्ष कोट नहीं करना है, लूका 1:37। तो 21 में से कोई भी 10 चीज़ें जो मैं नहीं हूँ। ओके, तीसरा सवाल, 7 चीज़ें परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, विद वर्सेस। ओके, पूरा वर्ष कोट नहीं करना है, लेकिन कौन सा वर्ष नंबर, ठीक है? तीसरा। चौथा, शिष्य के 4 मुख्य चीजें जिससे हमें पता चलता है कि वो शिष्य है, याद है? वचनों में बना रहता है, अपना क्रूस उठाता है, फल लाता है, एक दूसरे से प्रेम करता है। 4 वर्सेस दिए थे, यूहन्ना 8, लूका 9, यूहन्ना 15 वर्सेस थे। ओके, तो वो 4 पॉइंट जिससे हमें पता चलता है कि मनुष्य शिष्य है। पांचवा, पौलुस का तिमोथी के संग संबंध, याद है? प्रिय पुत्र, विश्वास योग्यता का पुत्र, करेक्ट? 6-7 पॉइंट थे उसके अंदर वर्ष के साथ। छठा पॉइंट, 10 लाइनें लिखनी है आपको मनन के ऊपर, मेडिटेशन पे, उसका मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, मनन का मूल्य क्या है आपके जीवन में, उसकी वैल्यू क्या है, आपको क्या लगता है कि मनन का वैल्यू क्या है? मेडिटेशन किस काम के लिए करिए, याद है हमने बात की थी मनन के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में, वो सब। तो 10 लाइन आपको लिखनी है उसके ऊपर। और 7वां, ये कंपलसरी है, ये तो आएगा ही आएगा। 5वां, प्रैक्टिकली अनुग्रह की शिष्यता आपके जीवन में, इसका क्या मकसद है? अनुग्रह की शिष्यता, इसका कोई आंसर मैंने किसी को दिया नहीं है, ये आपका है। प्रैक्टिकली जो आपने अभी तक सीखा है उसको जीवन में जब हम अप्लाई करेंगे, जब उसको अप्लाई करेंगे जीवन में, तो उसका मकसद आपके लिए, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, उसके बारे में 10 से 15 लाइन में आपको लिखना है। तो ऐसे सातों के सातों सवाल आने वाले हैं कि अनुग्रह की शिष्यता प्रैक्टिकली मेरे जीवन में उसका मकसद क्या है, उसका वैल्यू क्या है, आप उससे क्या समझते हो मेरे जीवन में। समझो ये जो सारी चीजें हमने सीखी, मेरे जीवन में उसका मतलब क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। ओके, प्रैक्टिकली फॉर एग्जांपल, अगर डिसाइपलशिप करने में अगर मैंने किसी से प्रेम किया तो मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, यू नो। सो 1.5 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास, और सातों के सातों सवाल आएंगे। ये अनुग्रह का एग्जाम है, सारे सवाल पहले बता दिए, आंसर भी बता दिए, आपको आगे से लिखना है ना? ठीक है, कोई सवाल? थैंक यू। हाँ, क्या हुआ? तो अगले सप्ताह, अगले बुधवार को 3:30 बजे नहीं, 3 बजे स्टार्ट करेंगे। तो अगर ज़्यादा टाइम लगे तो 2 घंटे, बिकॉज लास्ट 2 सवाल में आपको टाइम लगने वाला है। उसको पहले से लिख के मत आना पेपर पे, तैयार करके ना, फिर लिखने के लिए तुमको जगह दे दो, पेपर ला के उसको अटैच कर दिया,
वो सब नहीं है, होम असाइनमेंट नहीं है यहाँ पे करना, ठीक है, राइट? थैंक यू लॉर्ड, जीसस नेम।